वो लिखता भी है, गाता भी है, और आज वो हमारे बीच में भाग्य से आज है भी। तो हम लोग वेलकम करते हैं मेरे होनहार छोटे वाले पुत्र कार्तिकेय चतुर्वेदी। थैंक यू। पहले हम वीडियो देखेंगे, है ना, ये बाकी बातें नहीं बताएंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच। मुझे तो वाकई आज लग रहा है कि यहाँ पर एक महोत्सव चल रहा है, बिकॉज आप सबकी एनर्जी काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। राइट फ्रॉम फर्स्ट रो टिल लास्ट रो, आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम द लास्ट रो एक बार ऐसे अपने हाथ खिला दीजिए। अरे वाह, सभी ला रहे हैं। क्या बात है। चले, अभी तक इस मंच पर जितने भी लीडर्स आकर बोलकर गए हैं, उनके बाद इस मंच को लेने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य है। तो सारे लीडर्स को, पापा मम्मी, आपको बिग थैंक यू फॉर गिविंग मी द स्टेज टू परफॉर्म टुडे। तो गाना गाने से पहले आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। मेरा नाम कार्तिकेय है और आपने जो भी वीडियो देखा पीछे, वो एक म्यूज़िक वीडियो था जो मैंने दिसंबर में रिलीज़ किया था यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हैं अपने गाने। तो गाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। और आज तो स्पेशल डे है क्योंकि मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए पुणे से यहाँ पे फ्लाई करके इंदौर आया हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ पे गाना गाना है, पर इसलिए क्योंकि ये मुझे मौका लेना था इस स्टेज पे आकर आप सबसे बताने का, शेयर करने का कि
जो सेक्रीफाइसेस हमने देखे हैं हमारे दोनों पेरेंट्स के, बट स्पेसिफिकली आज मैं पापा के बारे में बोलूँगा, क्योंकि बचपन में मैं हमेशा मम्मी से पूछता था कि पापा किधर है। मतलब ग्रोइंग ईयर्स में लगता था कि अरे 20 दिन 25 दिन पापा घर पे ही नहीं थे, तो लगता था कि पापा कहाँ रहते हैं। पर फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि वो उस बिज़नेस का पार्ट है, सेफ शॉप एक चीज़ है और इस चीज़ से वो पैसे कमाते हैं। लेकिन फिर जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ आई कि सेफ शॉप सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है। मैं इतने सालों तक जो उनको ऑब्जर्व कर रहा था, वो मैंने इस चीज़ से समझा कि वो सिर्फ कमाई नहीं कर रहे थे, वो हमारा भविष्य भी बना रहे थे। तो अगर आप सेफ शॉप में आज जुड़ रहे हैं तो वो सिर्फ आप कमाई के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि ये आगे आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए भी होगा। और इसका तो मैं डेफिनेटली एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि आज अगर एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे इस स्टेज पर मौका मिला है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस, वो रिसोर्सेज और वो सारी सुविधाएं मुझे बचपन से मिलती आई हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने मम्मी पापा का। बहुत सालों पहले ऐसी एक स्टेज से, उस समय मैं डांस किया करता था, बहुत छोटा था, यूट्यूब पर आज भी शायद उसका वीडियो है, उस पर मैंने बोला था कि पापा घर की रोटी होते हैं, और वो आज भी मेरी एक सबसे स्पेशल क्लिप है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ वो रोटी नहीं होते हैं, वो परिवार का भविष्य भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच पापा। ओके, इनफ बीइंग सेड फॉर पापा। नाउ इट कम्स, अभी आप सबको पता है नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और नवरात्रि के टाइम पर मैं माँ को याद करना चाहूँगा। लेकिन माँ को याद करते करते मैं अपनी माँ की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस समय पापा घर पर नहीं होते थे तब मम्मी हर सैटरडे संडे एक सतना नाम का शहर है जबलपुर के बहुत पास में, वहाँ से ट्रैवल करके आती थी। वो LIC में काम करती थी और उनका ट्रांसफ़र हुआ था, मैं 10वीं में था। और ऐसा होता था कि हफ्ते के 5 दिन मैं अकेला रहता था घर पर, तो सिर्फ एक चॉइस थी, और वो चॉइस ये थी कि पढ़ाई तो करनी है, पर साथ साथ मम्मी पापा ने बोला था कि मम्मी गाती भी बहुत अच्छा है, पता नहीं आज उन्होंने क्यों नहीं गाया। अब अगर आप लोग उनको बोलेंगे तो डेफिनेटली गाएंगी। पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि उस समय पर मेरे पास एक ही चॉइस था, वो था कि मैं पढ़ाई करूँ और संगीत की तरफ आगे बढ़ूँ। और उस समय मैंने अपना गिटार पकड़ा, और सबसे पहला गाना जो मैंने अपना लिखा वो मैंने अपनी माँ के लिए था, और आज मैं वही गाना आप सबके सामने सुनाने वाला। और ये सिर्फ मेरी मम्मी के लिए नहीं है, यहाँ पर मौजूद सारी मम्मियाँ जो हैं उन सभी के लिए है। और ये उस समय को डिफाइन करता है ये सॉन्ग, जब मैं उनको मिस किया करता था। जब घर पे हाउस हेल्प तो होते थे, लेकिन माँ के हाथ का खाना तो नहीं मिलता था 5 दिन के लिए। तो उस समय को मैं इस गाने में पिरोता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। वैसे ये गाना आपके चहीते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो जब तक आपके पास ये स्क्रीन है तो आप स्कैन करके आप सुन सकते हैं उस गाने को। इस गाने का नाम है कहानी, क्योंकि ये मेरी कहानी है। Here it goes. चैन बिना ये रातें बीती हैं, यादों में वो रातें सनी हैं, जब प्यार से तुम ये गीत सुनाती, दिन हो या हो रात कमी है, तेरे हाथों का वो स्वाद नहीं है, जब प्यार से तुम मुझे सुनाती। मेरी
मदर्स। मेरी